अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, तो हम आज के वीडियो में 3 पार्ट पहले जो है इस क्वेश्चन के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेल फोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें, ताकि आप हर से वाज़ेह और क्लियर देख सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फेलो के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड आपके इससे फायदा उठा सके। चलें स्टार्ट करते हैं। 1.2 है और ये न्यू कोर्स, न्यू बुक जो है 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ x is equal to 3 plus square root 8, then find the value of नीचे फॉलोइंग में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 और x, पार्ट 2 है x माइनस 1 और x, और पार्ट 3, तीनों पार्ट हम इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हम इकट्ठे सॉल्व कर लें। और पार्ट 3 है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। और किस वैल्यू को लेके x की जो वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 पहला पार्ट कर रहे हैं। और अगर x की वैल्यू है तो 1 ओवर x की होगी, लिख लेते हैं 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। अगर x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो 1 ओवर x की वैल्यू भी सेम, 1 ओवर x की जगह 3 प्लस 1 ओवर प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से और नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही रहेगा। नीचे देखें, एक दफा प्लस में एक्सप्रेशन, एक दफा माइनस में, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, किसके इक्वल होता है ये, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। तो वही फार्मूला याद रखें, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस तरह इसे भी अप्लाई कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर तो ऐसे ही लिख देंगे, नीचे सॉल्व होगा 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गए तो 8 बाहर आ जाएगा। 9 माइनस 8 बच गया हमारे पास, तो ये इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 8, 1 बच गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे डिनोमिनेटर अगर 1 आ जाए तो कंसीडर नहीं किया जाता, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और x की 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी x की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में दी है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 है, जबकि हमें जो 1 और x की वैल्यू निकाली 3 माइनस अंडर रूट 8 निकल आई। चले जी, अब हमने पहले पार्ट में रिक्वायर्ड किया है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए x के नीचे x की वैल्यू यानी 3 प्लस अंडर रूट 8, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। 1 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8 लगा दिया। अब आप देखें कि कौन सी टर्म आपस में कैंसिल आउट होती है। देखें 3 प्लस 3 6 हो गए और प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। और ये किसका आंसर आया है, x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 6। मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी, पहले का आंसर आ गया। आगे समझ स्टूडेंट्स आपको। तो चलें अब पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1 और x की वैल्यू निकालते हैं, वो यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वही वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। पहले मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 और x, और इसके नीचे ही वैल्यू लिख लेंगे, x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस, जब माइनस आ जाए तो ब्रैकेट देनी होती है, माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8
समझ आ रही है आपको? और अब टाइम आ गया ब्रैकेट को ओपन करने का। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 अंदर साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। आप देखना है कि कौन से साइन कौन से नंबर आपस में कैंसिल आउट होते हैं। -3 + 3 कैंसिल आउट हो गए। √8 + √8 कितने हो गए? 2 √8। आंसर आ गया। और ये आंसर किसका है स्टूडेंट्स? हमारे पास x - 1 और x का, जिसका अभी हमने आंसर निकाला है। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ 2 √8। ठीक हो गया जी। आप तीसरा पार्ट हमने करना है। तीसरा पार्ट क्या है? x² + 1 और x², तो यहां जगह नहीं है, इसको रेज कर लेते हैं और तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। चलें जी, तीसरा पार्ट लिखते हैं। x² + 1 और x² = क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमने पहला पार्ट किया था। x + 1 और x इसके बराबर आया था 6 के दोनों तरफ। होल स्क्वायर लेते हैं, नीचे लिख लेंगे बाय टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर, जिसके बराबर हो तो लिख लेते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? x के x और b क्या है? 1 और x मल्टीप्लाई होंगे, = आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे देखें, ये x x कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 2 बच गया, = 36। आगे चलें जी, आगे करते हैं। x2 + 1 और x2 36 - 2। -2 कहां से आया? ये +2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। x2 + 1 और x2 इक्वल आ जाएगा 34 के। 36 में से 2 माइनस किए तो बाकी बचा 34। तो ये हमारे पास तीसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x2 + 1 और x2 इक्वल आ गया 34 के। तो स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए हैं। पहले का आंसर आया 6, सेकंड पार्ट का आंसर आया 202 और तीसरे पार्ट का आंसर आया 34। तो आपको समझ आ गई? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, कितना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाकी 3 पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, और अगर फिर भी समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी, आप मुझसे वहां भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।